अस्सलाम स्टूडेंट, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा जी, जो हम चैप्टर करे थे वो था चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, उसे आप लोगों ने कॉपी में किया होगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें वो आपसे कह रहे हैं बर्नर्ड वांट टू डिपॉजिट द कॉइन ही सेव्ड इन हिज बैंक अकाउंट। द नंबर ऑफ कॉइन इन ईच डोमिनेशन इज शोन इन द टेबल। ओके जी, एक बर्नर्ड है जिसने अपने जो है कॉइन्स सेव्ड किए हुए हैं बैंक में और वो डिपॉजिट करना चाहता है। अब वो कह रहे हैं कि हर डोमिनेशन की जो कॉइन है वो आपको टेबल में गिवन दी हुई है। ओके जी, डोमिनेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक कॉइन की क्या अमाउंट है, ठीक है, कि एक करेंसी की कितनी वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने आपसे कहा है कि $0.05 के लिए उन्होंने कितने कॉइन जमा करवाए हुए हैं, 30। $0.05 वाले 30 कॉइन जमा करवाए हुए हैं, $0.1 वाले 80 कॉइन जमा करवाए हुए हैं एंड $0.20 वाले 60 कॉइन जमा करवाए हुए हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से 0.50 वाले कितने कॉइन्स जमा करवाए हुए हैं, 100। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, हाउ मच मनी विल बर्नर्ड डिपॉजिट। तो उन्होंने कितनी मनी डिपॉजिट की। फर्स्ट, अगर आपके पास 0.05 एक कॉइन की वैल्यू है तो 30 कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर एक पॉइंट की 0.05 है तो 30 की 300 की कितनी होगी। आपने क्या करना है, जस्ट एक कॉइन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर कॉइन से, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। जब आप 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। इसी तरीके से 0.10 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 8। $0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, आपका आंसर आ जाएगा 12। 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आपका आंसर आ जाएगा 500। ओके, अच्छा ये आपका आंसर कैसे आया, तो आपको इसके लिए रफ वर्क कंप्लीट करना है। रफ वर्क है, आपको पता है कि 0.05 को जब आप 300 से करेंगे तो 0 जब पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0। देन दोबारा 0 पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। अब 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा 3 5 = 15 का 5, 1 आपका चला जाएगा 0 के ऊपर कैरी। ओके, जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर हो जाएगा 0। एंड आप क्या कर देंगे, आपको पता है जो कैरी होता है उसको ऐड करते हैं, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। 3 0s are 0। अब आप सिंपली इन वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। 0 के नीचे कोई सी भी वैल्यू नहीं है, 0 0 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, 0 5 1 एंड 0। ओके जी, ये आपका आंसर था टोटल। लेकिन आपको क्या लगाना है, डेसिमल। आपको पता है 2 वैल्यूज़ के बाद डेसिमल गिवन था, डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ गिवन थी, तो आप राइट साइड से वैल्यूज़ काउंट करेंगे 1 2। 2 वैल्यूज़ के बाद आप डेसिमल लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1500। अब वैल्यू से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, किसी भी नंबर से पहले 0 की वैल्यू नहीं होती, तो आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर 15.0। सेम इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एंड देन मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपका आंसर आएगा आप चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ आपको गिवन दी हुई हैं। अगर डेसिमल के बाद आपको 2 वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं तो आप राइट साइड से वैल्यूज़ को काउंट करेंगे 1 2 और डेसिमल पुट कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करेंगे और तीसरा क्वेश्चन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, डेसिमल कैसे ऐड करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने डेसिमल के बाद वैल्यूज़ देखनी है, कितनी वैल्यूज़ गिवन है 2। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें राइट साइड से आप काउंट करेंगे एंड 2 के बाद आप क्या कर देंगे, डेसिमल ऐड कर देंगे। ओके जी, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, ये जो टोटल अमाउंट हमारे पास हर कॉइन की आई है, टोटल डॉलर्स हमारे पास आ गए हैं। इन्होंने कहा है हाउ मच मनी विल बर्नर्ड डिपॉजिट। टोटल मनी की बात पूछी गई है तो हम क्या कर देंगे, जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट आई है उस टोटल अमाउंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 15 + 8 + 12 + 50। अगर हम 50 के अंदर 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास 65 आंसर आ जाएगा। एंड देन 65 के अंदर जब आप ऐड करेंगे 12 + 5 + 8 तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा 85। सिंपल एडिशन है। ये जो टोटल अमाउंट है यही आपके पास डिपॉजिट वैल्यू है, टोटल डिपॉजिट वैल्यू है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 3B का, वो है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें वो आपसे कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एन द स्टैंडर्ड यूनिट।
ओके जी। द स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था कि डिफरेंट यूनिट्स हमारे पास होते हैं, लाइक वॉल्यूम का होता है, अभी हमने 10 क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। वॉल्यूम का था हमारे पास, जो है लेंथ का यूनिट होते हैं हमारे पास, लीटर्स में यूनिट होते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो इन्होंने क्वेश्चन कहा है वो क्वेश्चन है 6.15 मीटर इन मीटर एंड सेंटीमीटर। ऑलरेडी मीटर में गिवन है, जस्ट हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये एक चार्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि मीटर से, जब किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करवाते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मिलीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10। सेम इसी तरीके से मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 10, सेंटीमीटर से हम मीटर में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 एंड मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 1000। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है, तो आपने जस्ट क्या करना है, आपको पता है 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 100, ठीक है। तो कितने मीटर आपको गिवन दिया हुआ है, 6.15, तो आप क्या कर देंगे, 6.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जब यहाँ पे नॉर्मल आप मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा, लाइक 0 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा, दोबारा 0 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा, 1 को वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 516। इन सबको ऐड करेंगे, देन आपको पता है डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ गिवन है, तो राइट साइड से 2 वैल्यूज़ को काउंट करेंगे 1 2 एंड देन आप डेसिमल लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 615 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर बी है, जिसमें वो आपसे कह रहे हैं 6 किलोमीटर 55 मीटर इन किलोमीटर्स में करना है, ठीक है। 1 किलोमीटर गिवन है, दूसरा मीटर्स में गिवन है, उस मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में, क्योंकि आपको टोटल आंसर किलोमीटर में चाहिए। अब आपको पता है कि 1000 मीटर कितने मीटर किलोमीटर के बराबर होता है, 1 किलोमीटर के, या आप ये कह दें कि 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर है, थाउजेंड्स। हमने चार्ट में देखा था कि अगर हम मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। सिंपली हमें क्या पता है कि 6 किलोमीटर और ये जो हमारा मीटर है हमने इसको ऐड करना है, बट हमारे पास डिफरेंट यूनिट हैं, जब भी डिफरेंट यूनिट होते हैं तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। हमें इनको यूनिट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। जब आप डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, आपको पता है मैंने कल भी आपको क्वेश्चन में समझाया था कि अगर आपके पास डिवीजन इस तरीके से आए तो आप 2 काम कर सकते हैं। डिवीजन में 1000 है, इट्स मीन आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल के बाद 3 वैल्यू लिख सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास 2 वैल्यू गिवन है, एक 0 का एडिशन कर दें, और आप क्या कर दें, 0 का एडिशन इससे पहले कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले 0 का एडिशन करके आप क्या कर देंगे, डेसिमल ऐड कर देंगे। दूसरा पैटर्न ये है कि आप क्या कर दें, इसको डिवीजन फॉर्म में कर लें। 55 है, अब 5 स्मॉलर वैल्यू है 1000 से, तो आप 0 से मल्टीप्लाई करके 5 लिख देंगे एंड दूसरी वैल्यू भी साथ उतार देंगे, ठीक है। देन 55 मज़ीद आपके पास स्मॉलर वैल्यू है, आप 0 का एडिशन करके एक और 0 लेंगे और इस वैल्यू को दोबारा आप जो है नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास डेसिमल गिवन है, हम 0 का एडिशन करेंगे तो ये वैल्यू मज़ीद हमें 0 के एडिशन की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास 5000 आ जाएगा, फिर 500 बच जाएगा, एक 0 का एडिशन करेंगे, दोबारा 500 कर देंगे, ओके। नाउ अब ये भी हमारे पास किलोमीटर में आंसर आ गया, दोनों के किलोमीटर में सेम यूनिट है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ओके। ये 6 आपका होल नंबर है और डेसिमल के बाद आपके पास वैल्यू है 055। आपको पता है होल नंबर से ही ऐड होता है, तो इसको अलग से आपको एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको पता है यहाँ पे 0 है और ये 6, 0 में 6 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6.055। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, इंडेक्स मेंटेन करेंगे। आज की अल्लाह हाफिज़।